नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है, हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और इनके क्रम टू क्रम वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाभ हानि, परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम लगभग पूरा हो चुका है। तो आप उनके पुराने जाके वीडियो देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप देखते हैं कि क्रम टू क्रम डेली वीडियो देखने को एक मिलता है, तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपके पास ऐसी बुक होगी। अगर नहीं है तो आप अपने लोकल के बुक स्टोर से इसको ले सकते हैं। इसमें सारे रेलवे के एग्जाम कवर कराए गए हैं और आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है उनको भी इसमें कवर कराया गया है। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें, आपको 10 बुक लगाने की जरूरत नहीं, एक ही बुक को लगा लीजिएगा, जिससे इसी बुक से आप, मैं दावा करता हूं कि इसी बुक से आप कहीं ना कहीं नंबर अच्छे से अच्छे बन जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास। लाभ हानि की क्लास चल रही है और लगभग हमारी आज लास्ट क्लास होगी, जो लाभ हानि की लास्ट क्लास कहलाएगी। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा, जिसका नाम है हमारा बोले तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई और एसआई। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट कर देना। कमेंट में हम आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, अगर किसी व्यक्ति के पास या किसी बच्चे के पास ये बुक नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो हमारे टेलीग्राम से जाके क्या कर सकता है, इसको डाउनलोड कर सकता है या इसकी पीडीएफ ले सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्वेश्चन। इससे पहले हमारे 140 क्वेश्चन हो गए। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, रमा ने 12,000 रुपए की कुल लागत पर 2 घड़ियां खरीदी हैं। वही एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचती है और दूसरी घड़ी को लागत मूल्य से 50% अधिक पर। अगर पूरे लेन देन में वह 40 रुपए का लाभ कमाती है तो दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच अंतर बताइए। ठीक है सर, दोनों घड़ियों के बीच लागत मूल्य के बीच क्या बताना है, अंतर। पहले तो एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे 20% कम। इस 20% कम का मतलब क्या है, जैसे कम बोला करे तो समझ जाना वो हानि की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 50% अधिक, मतलब अधिक का मतलब होता है कि ज्यादा में बेचना, मतलब विक्रय मूल्य, मतलब 100 की चीज 150 में बेचना, मतलब ज्यादा में बेचना। ज्यादा का मतलब होता है अपन लोगों को लाभ पे बेचना और कम का मतलब होता है हानि पर बेचना। अगर लाभ हानि में ये शब्द लिखा हुआ है तो ठीक है। चलिए, हम आपको कल क्रॉस मेथड बताई होंगे। क्रॉस मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था ये 20% कम लिखा हुआ है। चलो सही, ठीक है। उसने क्या बोला है, वह एक घड़ी को, मतलब पहली वाली घड़ी को 20% हानि पर। ठीक है सर, 20% हानि लिख लेते। माइनस इसलिए लगा लिया क्योंकि यहाँ पे हानि लिखा है, मतलब कम लिखा है, इसलिए माइनस लगा लिया। आगे कह रहा है 50% लाभ पे दूसरी वाली को, तो दूसरी वाली को सर 50% लाभ पे, तो मैंने क्या कर लिया, प्लस लगा लिया। ठीक है सर, अब यहाँ पे बीच में जो आता है, यहाँ भी लाभ हानि में से कुछ आता है। मैंने कल इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि लाभ और हानि में अगर सवाल बन रहा है तो बीच में लाभ और हानि आएगी। तो हम पता कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितना रुपए का लाभ हुआ है। तो पूरे लेन देन में उसको जो रुपए का लाभ हुआ वो 40 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है, 40 का, टोटल 1200 रुपए पे। परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे अपन लोग, 100 का कर लेंगे। काटा पीटी अगर करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा सर। ठीक है, ये कट गया। और काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा क्या, यस, 4 से काटोगे 4 1 4 और 4 3 12, मतलब ये हमारे पास 10/3% बनेगा। कितना बनेगा, 10/3% का हमको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है सर, अब क्या करते हैं, बड़े में छोटा घटाते हैं। तो 10/3 बड़ा है और माइनस का 20 छोटा है। 50 बड़ा है और 10/3 छोटा है। तो बड़े में छोटा घटाते हैं। एलिगेशन जब हम पढ़ाएंगे तो और इन्हें अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाएंगे कि हम कैसे कैसे इनको अप्लाई कर रहे हैं। अभी हमें सवाल का उत्तर निकालना है और जल्दी से जल्दी अपन को सवाल का जवाब देना है। तो हमने देखा क्या करें, हम बड़े में छोटा घटाएंगे तो इसमें ये ऐसे घटेगा और ये ऐसे का, तो इसका मतलब है इसमें से ये घटेगा। मेरे को छोटा सवाल बताओ, मैंने बोला आप लोगों से कि 5 में से -2 घटाओ, 5 में से -2 घटाओ, कितना बचेगा। तो आप बोलोगे सर 5 में से -2 घटाओ, घटाने के लिए तो माइनस लगाते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा भाई लोगों, 7 हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, अगर मैं बोलूं कि किसी संख्या में से अगर उसका माइनस वैल्यू घटाते हो, किसी संख्या में से उसकी माइनस वैल्यू घटाते हो, तो माइनस वैल्यू उसमें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे मैंने बोला कि 10 में से -3 घटाओ, तो 10 में से -3 का मतलब है कि एक माइनस तो ये लगाइए और एक माइनस जो हो जाता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 10 में से -3 घटाओगे ना तो उत्तर आप लोगों का कितना आएगा, 13 आएगा। अगर 10 में से 3 ओनली घटाओगे तो उत्तर 7 आएगा। तो जब भी माइनस वाली वैल्यू घटाने की बात होती है तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है सर, ये बात समझ पाए हम। अब क्या करते हैं अपन लोग, कुछ नहीं, बड़े में छोटा घटाते हैं। इसका मतलब इसमें से ये घट जाएगा। इसका मतलब हुआ 10/, हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 10/3 माइनस ये कितना हमारे पास, माइनस का 20। अभी मैंने बोला था ये जुड़ जाता है, कितना बन जाएगा, 10/3 और प्लस ये कितना 20। तो आप बोलोगे 20 3 60 और 60 और 10 70, जो फाइनली हमारे पास बनेगा 70/3। कितना बनेगा, 70/3%। ठीक है सर, घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे बच गया 70/3%। ठीक है, 70/3% रेशियो का निकाल रहे हैं अपन लोग। ठीक है, अब इसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा, बड़ा 50 है तो 50 में से हम क्या करेंगे, माइनस का 10/3 कर देंगे।
ठीक है। जैसे ही हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 150, और 150 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 50 या 150, और 150 में से 10 जाएगा तो 140/3 बच जाएगा। अरे ऐसे अनु 140/3% बच गया। ठीक है सर। हम काटा पीटी करते हैं तो देखेंगे परसेंट से परसेंट कट गया सर, परसेंट से परसेंट कट गया, 3 से 3 कट गया, 70 एकन 70 और 70 दूनी कितना हो गया हमारे पास 140। ठीक है सर। यहाँ पे हमारी जो संख्या एक तो x आ गई, यहाँ पे x लगा लेते हैं। टोटल मिला के अगर दोनों को जोड़ो तो 2 और 1 टोटल हो गया हमारे पास 3x, और टोटल वैल्यू हमको कितनी रखी थी रुपए की, टोटल लागत रखी थी हमें 1200 रुपए। कितनी रखी थी 1200। अगर हम 3 से काटते तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 400, मतलब x का मान 400 आ गया। हमसे पूछा क्या है, पूछा है हम लोगों से क्या पूछा है, दोनों घड़ियों की लागत मूल्य के बीच अंतर बताइए। दोनों घड़ियों का जो लागत मूल्य आया भाई लोगों अभी हमारे सामने लिखा हुआ है। दोनों घड़ियों का लागत मूल्य देखो, एक तो 2x आया है सर और एक हमारे पास x आया है। तो दोनों के बीच अगर अंतर करोगे तो 2x में से एक x घट जाएगा तो x ही तो बचेगा, और x का मान कितना आ गया है 400, मतलब ये 400 का अंतर है। कितने का अंतर है 400 का। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। कैसे सर, नहीं तो आप ऐसे कर लो, 4 दूनी 800 हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा 800, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 400। क्यों, टोटल तुम्हारे 8 और 4 1200 रुपए ही थे। 1200 रुपए में पहले वाले को 800 रुपए और दूसरे वाले को कितने 400 रुपए की पड़ी है। इसका मतलब दोनों घड़ियों के बीच जो अंतर आया होगा क्रय मूल्य में वो कितने का है 400 रुपए का है। क्या बात समझ पाए आप लोग, क्या बात समझ पाए, मैं आगे बढ़ जाऊं। यस चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 142। क्या कह रहा है समझिएगा। वो कह रहा है श्याम ने 3600 रुपए के 2 मोबाइल खरीदे हैं, एक मोबाइल फोन को 50% लाभ पर। ठीक है सर। हमने अगर देखा एक मोबाइल को 50% लाभ पर, मतलब 50% के लाभ पर। ठीक है सर। और यहाँ पे क्या दिया है, और कह रहा है वो दूसरे मोबाइल को 25% की हानि पर, दूसरे मोबाइल को 25% की हानि पर। ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि पूरे लेन देन में उसको ना कोई लाभ हुआ है ना उसे हानि हुई है। अभी यहाँ पे अपने सवाल में लिख रहा था कि यहाँ पे उसको कितने रुपए का, अगर देखा जाए तो पिछले सवाल में हमें 1200 रुपए पे कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिल रहा था। कितना लाभ देखने को मिल रहा था 40 रुपए का। लेकिन यहाँ वो कह रहा है ना मुझे लाभ हुआ है ना हानि हुई है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ना लाभ हुआ है ना हानि, का मतलब है उसको 0% का ना तो लाभ हुआ है ना तो क्या हुई है हानि। मैंने 0% मान लिया, ना लाभ हुआ ना हानि। अब क्या करते हैं बड़े में छोटा घटाते हैं, इसमें से ये घटेगा तो 50 बचेगा सर। ठीक है सर। और अगर आप इसमें से, मैंने अभी बताया था कि अगर 0 बढ़ा कि -25 बढ़ा तो आप कहोगे 0 बढ़ा, क्योंकि 0 1 2 3, जैसे मैंने एक संख्या लिखी आपके लिए, मैंने लिखा 0 -1 -2 -3 1 2 3 4। 0 के जैसे ही आप राइट में जाते हैं तो संख्या बढ़ती है, और 0 के लेफ्ट में जैसे ही जाते हैं तो संख्या घटती है। मतलब 0 बड़ा होता है माइनस वाली संख्या से। देखो राइट में जाते जाओ संख्या बढ़ती जा रही है। 3 और 2 में बड़ा कौन है तो माइनस का 2 बड़ा है। 2 और 1 में बड़ा कौन है तो माइनस का 1 बड़ा है। -1 0 में कौन बड़ा है तो 0 बड़ा है। ठीक है। तो माइनस की संख्या क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है 0 की तुलना। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे। अभी मैंने बताया था अगर 0 में से आप माइनस का 25 माइनस करते हो और कोई भी संख्या माइनस होती तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, इसलिए क्या बन जाएगा 25 ही बनेगा। कितना बनेगा 25, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 0। 0 में 25 जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। ठीक है सर। ये घटने के बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या बन गया 50% 25%। हम इसको काटते 25 सेकंड 25 और 25 दूनी कितना हो गया हमारे पास 25 सेकंड 25 और 25 दूनी कितना हो गया भाई लोगों 25 दूनी 50। हम x लगा लेते तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 3x हो गया, और 3x बराबर हमको दे कितना रखा है 3600 दे रखा है। कितना दे रखा है 3600। 3 से इसको काटेंगे तो 1200 बार कट जाएगा। x का मान हमें 1200 देखने को मिल गया। हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में लागत मूल्यों के बीच अंतर बताइए। x का मान अगर 1200 आया तो जी 1200 रुपए की हो गई, और ये कितने की हो गई 2400 रुपए की हो गई। दोनों के बीच अगर अंतर देखोगे तो आपको कितने का दिखाई देगा 1200 रुपए का दिखाई देगा कि नहीं। अरे ये सेनो अगर पूछा जाता आप लोगों से कि बताओ 50% के लाभ पर कितनी बेची गई है ना, कितनी खरीदी थी, उत्तर होगा 1200। अगर बोला 25% हानि पे कितनी खरीदी थी तो आपका उत्तर क्या होगा 2400। तो आप यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि पहली वाली वस्तु कौन सी है और दूसरी वाली वस्तु कितनी है, वो अंतर दोनों के बीच में कितने के आएगा। ठीक है। आगे चलते अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 143। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपए और 600 रुपए है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार की पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचेगा। ठीक है सर। उसने बोला है कि ये दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है 200 और 600 रुपए दे रखा है, और कुल मिला के आपको जो लाभ परसेंट देखा गया वो कितना दिखाई दे रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है भाई लोगों को कितना 30% का दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो मुझे बताओ एक व्यक्ति है पहली वाली वस्तु को तो 200 रुपए में, ठीक है, और अगली वाली को कितने 600 रुपए में। कितने में 600 रुपए में। दो वस्तुओं को टोटल बेच रहा है, और टोटल मिला के देखा जाए तो क्या कह रहा है वो, टोटल मिला के जो उसने बेची है वस्तु है ना, वो कह रहा है कि 300 रुपए का लाभ प्राप्त किया है। कितने का 300 रुपए, मतलब टोटल जो लाभ हुआ है
वो 300 रुपए का हुआ है। कितने का हुआ? 300 का। अब लाभ 300 रुपए का हुआ है, लाभ 300 रुपए, तो पहले पे कितना % लाभ कमाया है? तो बोला पहली पर मैंने 30% लाभ पर बेच दिए। कितना? 30% लाभ पर। तो इसका 30% अगर आप निकालोगे, 30% अगर निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी? कट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। मतलब हमें 60 रुपया यहाँ पे मिल गया। कितना मिल गया? 60। अगर आप 200 रुपए पे 30% का लाभ चाहते हैं, मतलब 60 रुपए का लाभ देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, 60 रुपए लाभ यहाँ पे मिल गया। अब उनको तो टोटल कितना लाना है? टोटल हमको कितना लाना है? टोटल लाना 300 रुपए लाभ। कितना लाना है? 300 रुपए लाभ लाना है, जिसमें से 60 रुपए आ गया। तो बचा कितना होगा सर? तो आपने बोला सर इसमें से बचा होगा कितना? 240 रुपए लाभ और लाना पड़ेगा मुझे। क्यों? टोटल मुझे 300 रुपए का लाभ चाहिए। टोटल मुझे कितने रुपए का चाहिए? 300 रुपए का लाभ चाहिए। आप लोगों ने परसेंटेज में भी ऐसे सवाल पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहाँ पे बस परसेंट दे दिया जाता था कि टोटल 800 दे रखा है। कितना दे रखा है? 800, और 800 का कुछ % है, ये 300 रुपए, ऐसा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा परसेंट ना देके उसने बोल दिया कि मुझे टोटल 300 रुपए लाभ कमाना है। पहले पे मैंने 30% का लाभ कमा लिया, दूसरे पे मैंने कितने % लाभ कमाया होगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे भाई लोग, यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि कितने रुपए का लाभ, कितने % का लाभ कमा लिया। तो 600 रुपए पे 600 रुपए का कितने % है? क्या ये हमारे पास दे रखा है? 240। क्या? 240। 0 से 0 हम अगर काटेंगे, दोनों कट गए, और 6 से काटेंगे, 6 चौक 24 होता है। मतलब दूसरी वस्तु को मुझे को 40% लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो हमको टोटल मिला के 600 का 40% निकालोगे 240 आएगा, और 200 का 30% निकालोगे 60 आएगा, और दोनों को प्लस करोगे तो 300 रुपए का लाभ देखने को मिलेगा, जो सवाल में कहा था। अब क्या कह रहा है? दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है? तो दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचता है? 40% लाभ पर। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। और ये ऐसे समझ में आ रही है? ऐसा सवाल अपन लोगों ने परसेंटेज में भी किया था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल भाई लोग, एक कुर्सी को 5% की हानि और एक मेज को 15% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, वह कुर्सी को 5% लाभ और मेज को 5% लाभ, 5% वह कुर्सी को 5% लाभ और मेज को भी 5% लाभ पर बेचता है, तो 180 रुपए का लाभ होता है ना। मेज की वास्तविक लागत क्या है? वास्तविक लागत क्या है? ठीक है सर, हमने देखा एक कुर्सी को 5% हानि और एक मेज को 15% के लाभ पर बेचता है, तो व्यक्ति को 300 रुपए का लाभ होता है। ठीक है सर, हमने बोला कि हम कुछ ही मान लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि 5% की हानि बोला, किसकी बात कर रहा है? मेज को। मेज बोले तो क्या? टेबल। ठीक है, टेबल को 5% हानि की बात कर रहा है। 5% हानि, जैसे मैं हानि बोलूं तो समझ लेना माइनस लगाऊंगा मैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? और अच्छा चेयर है, यहाँ पे कितना है? चेयर। यहाँ पे चेयर दे रखी है, इसको चेयर मान लो, मतलब कुर्सी लिखा हुआ है। कुर्सी को बेचा उसने, चेयर को बेचा, कितने %? 5% हानि पर। और लाभ पे किसको बेचा? टेबल को। टेबल को भाई लोग लाभ पे बेचा, कितने % लाभ पर? 15% लाभ पर। ठीक है सर, और यहाँ पे प्लस लगा लो, और टोटल मिला के लाभ हानि करके टोटल मिला के जो रुपए उसको मिले वो कितने मिले अपने पास? 300 रुपए मिले। कितने मिले? 300। आप ही कॉमन सेंस लगाओ, आप छोटा से कॉमन सेंस लगाओ कि आपको 5% की हानि हो रही है किसी वस्तु पे और 15% का लाभ हो रहा है, तो बताओ ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलेगा? लाभ देखने को मिलेगा कि हानि? आप ही बताइए। मान लेते हैं आप 100 रुपए पे 5% की आपको हानि हो रही है, उसी 100 रुपए पे आपको 15% का लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको क्या प्राप्त हुआ? लाभ प्राप्त होगा कि नहीं? क्योंकि लाभ की राशि ज्यादा है, लाभ का % ज्यादा है, तो लाभ ही प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पे 300 रुपए का लाभ लिखा हुआ है। हानि किसने लिखी? अगर यहाँ पे हानि होती, बड़ी हानि होती, तो यहाँ पे हानि आता। ठीक है सर, यहाँ पे बन गया इतना। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि वह कुर्सी को 5% लाभ, मतलब यदि कुर्सी को 5% लाभ, कितने % लाभ? 5%। मैंने प्लस का लिख लिया क्योंकि यहाँ पे लाभ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लाभ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने क्या का लिख लिया? प्लस का लिख लिया। देखते चलना भाई लोग, बढ़िया सवाल है, परेशान करता रहता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि कुर्सी को 5% लाभ और मेज को भी 5% लाभ पर। अच्छा, कुर्सी को 5%, यहाँ पे चेयर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कुर्सी को कितना? 5% लाभ, और मेज को भी कितना है? 5% लाभ। तो ये भी मैं क्या करूंगा? मैं प्लस का ही लिखूंगा। ठीक है, और टोटल मिला के यहाँ पे तो पक्की बात है लाभ ही हो रहा है। जब इस पे भी लाभ हो रहा है, इस पे भी लाभ हो रहा है, तो लाभ ही हो रहा होगा। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो 180 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने हो रहा है? 180 का। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, वैल्यू विलोपन लगा लेते हैं, और विलोपन आपको आती होगी, ये वैल्यू दोनों सेम है, तो जोड़ने पर लिखोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस के तो ये कट गए। ठीक है सर, ये कितना हो गया? तो ये जोड़ोगे तो ये 5 ये कितना हो जाए हमारे पास? टी तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 15 और 5 कितना हो गया? 20, और 20 के बट्टे में % डालोगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, और बराबर में हमें देखने को मिलेगा टोटल जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? 480, है ना। इसको भी जोड़ा तो ये दोनों कट गए, इसको जोड़ा तो अपने 15 और 5 कितना हो गया? 20 हो गया, % आया तो बटे में 100 आ गया, और बराबर में इनको भी जोड़ेंगे, 300 और 180 जोड़ोगे तो 480 बन जाएगा। काटा पीटे अगर हम करेंगे तो काट लेते हैं हम, 0 से 0 कट गया सर, और 2 से 24 बार कट गया, तो हमें टोटल जो देखने को मिलेगा वो टी बराबर देखने को मिलेगा 2400 रुपए। कितना?
2400 रुपए। तो हमसे पूछा था क्या था, तो मेज का लागत मूल्य बताइए, और मेज का लागत मूल्य लिखा ना, मेज मतलब टेबल, तो टेबल का लागत मूल्य कितना आ गया भाई लोग, 2400 रुपए आ गया है। कितना आ गया, 2400। अगर आपको कुर्सी का निकालना है तो इस 2400 रुपए का चाहे यहाँ पे यहाँ रख दो, और चाहे तो आप यहाँ रख लो, उससे काय का आ जाएगा, कुर्सी का आ जाएगा, चेयर का निकल आएगा। ठीक है, तो हमें तो अभी टेबल का पूछा था, तो हम टेबल का आराम से बता पाए। क्या हम आगे बढ़ जाए भाई लोगों, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ना। सवाल नहीं है, सवाल बड़े नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। आगे चलते हैं, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला भी सवाल हमारा वैसा ही है जैसा भी आप लोगों ने किया। क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% लाभ पर और अपनी कुर्सी को 8 से 1/3% हानि पर बेचता है। ठीक है सर, एक व्यक्ति अपनी मेज को, मेज बोले तो टेबल, ठीक है, थोड़ा सा मैं फ्रैक्शन बदल लेता हूँ, थोड़ा सी आपको परेशानी नहीं होगी। कैसे देखिए, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 12 दूनी 24 एक 25/2, और परसेंट डालोगे तो बटे में 100 आता है। 25 एकन 25 और 25 चौक 100, 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है सर, इसका मतलब हुआ कि अपनी मेज को 12.5% लाभ पर, मतलब प्लस का, ये काय का रहेगा, प्लस का 12.5% का फ्रैक्शन आ गया 1/2, 1/8। ठीक है, ये प्लस का लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लाभ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लाभ। हाँ, और कुर्सी को किस पे बेच रहा है, हानि पर, तो इसको भी कर लेते, कितना लिखा जाए, 8 सही 1/3। 8 सही 1/3 को बदलोगे तो 8 3 24, 24 और 1 25, और 25/3% आओगे तो बटे में 100 आएगा। काटा पीटी करोगे 25 25 25 चौक 100 बोले तो 1/12। कितना, 1/12, मतलब 1/12 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1/12 की क्या हो रही है, हानि। 1/12 की हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो क्या लगा लिया मैंने, माइनस। लाभ और हानि करके टोटल जो देखा गया तो क्या मिला हमें, 25 रुपए का लाभ मिला। क्या मिला है, 25 रुपए का लाभ। 25 रुपए का लाभ का मतलब क्या है, 25 रुपए का लाभ का इसलिए मतलब है क्योंकि आप देख रहे हैं लाभ की राशि 12.5% है ना, और आपकी जो हानि है वो लगभग 8 से कुछ ज्यादा है। तो आप देखो 12 रुपए का आपको लगभग आपको लाभ हो रहा है, लगभग आपको 8 रुपए की हानि हो रही है। तो आप अभी भी प्रॉफिट में चलोगे कि नहीं चलोगे, अभी भी आप किस में रहोगे, लाभ में ही रहोगे। किस में रहोगे, लाभ में ही रहोगे। तो आपको यहाँ पे लाभ देखने को मिला है 25 रुपए का। अगर हानि की वैल्यू, हानि परसेंट की वैल्यू बड़ी होती तो यहाँ पे आपको हानि देखने को मिलता। क्या मिलता, हानि। तो आप यहाँ पे माइनस का लिखते, अभी आपको प्लस का लिखना पड़ेगा क्योंकि लाभ शब्द दिया है, तो यहाँ पे प्लस का 25 है। ठीक है सर, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब वो क्या कह रहा है समझिए, अब वो यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि क्या करो आप, वो कह रहा है यदि वह मेज को, यदि वह किसको, मेज को, यदि वह मेज को, मेज मतलब टेबल को, मेज को हानि पर, कितने परसेंट हानि पर, 8 सही 1/3। यदि वह मेज को 8 सही 1/3% हानि और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचे। ठीक है, मेज को 8 सही 1/3% हानि, एक 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/12। 1/12 बार बार नहीं निकालना, एक बार निकाल लिया, वही वैल्यू नीचे लिखी हुई है, हानि लिखा इसलिए माइनस लिख लिया। और कह रहा है चेयर को मैं क्या करूंगा, 12.5% लाभ पर बेचूंगा। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो अभी निकाला था 1/8। लाभ दिया इसलिए हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। मतलब मेज को तो हानि पर बेच रहा है और कुर्सी को किस पर बेच रहा है, लाभ। और टोटल मिला के जो अभी अपन को 25 रुपए का लाभ हुआ था ना यहाँ पे, वो कह रहा है यहाँ मुझे कुछ नहीं होता, ना तो हमको क्या होता है, ना तो हमें लाभ होता है और ना ही हमें हानि होती है, मतलब जीरो। मतलब क्या है, जीरो। मैं ऐसा करता हूँ, इस वाली वैल्यू को उधर भेज देता हूँ, तो काय की हो जाएगी, प्लस की। तो आप देखोगे यहाँ से कितना बचेगा, तो आप बोलोगे यहाँ से बचा है हमारे पास C/12 सर। कितना बचा है, C/12। अच्छा यहाँ पे 8 था हमारे पास, है ना, ये हमारे पास कितना था, ये 12.5% का मतलब क्या था, हमारे पास 8 था। ये गलत लिख दिया यहाँ पे कितना कर लो आप लोग, 8 कर लो, क्योंकि यहाँ पे 12.5% लाभ लिखा, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक है, ये हमारे पास सर कितना बच गया, तो हमारे पास यहाँ से अगर देखोगे तो आपको यहाँ से देखने को जो मिलेगा वो हमारे पास कितना मिलेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड से लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं साइड से लिख देता हूँ इसको। आपको ये देखने को मिलेगा भाई कितना, तो यहाँ से C/8 मिलेगा, कितना मिलेगा, C/8। ठीक है सर, बराबर में क्या पहुंचेगा, जो उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस का है, तो ये कितना बनेगा, T/, कितना बनेगा, 12। कितना बनेगा, 12। काटा पीटी आप कर ले जा, 4 दूनी 8 होता है भाई लोगों, 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना, 12। ठीक है सर, हम क्या करते हैं, C के बटे में T लाते हैं, C के बटे में क्या लाते हैं, T। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है, ये 3 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 3। कितना बचा, 3। 2 कहाँ पहुंच जाएगा, उधर, 2 उधर पहुंच जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 3। हमें x लगा लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही हमने x लगाया, इसका मतलब चेयर जो आई है वो 2x की आई है, और टेबल आई है वो कितनी की आई है, 3x की आई है। उठा के हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान रख देंगे C और T के, कहाँ पे, यहाँ पे। अब T का मान बताओ कितना है, तो T का मान 3x है, तो ये कितना बनेगा, 3x बटे कितना, 8। माइनस C का मान कितना है, तो 2x है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 2x बटे कितना, 12। और बराबर में कितना चल रहा है हमारे पास, 25। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो काट भी सकते हैं अगर काटना चाहते हो, नहीं तो आप एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा, 12 और 8 का एलसीएम जो आएगा वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। ये कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, तो 3 तरफ 9 बन जाएगा। 8 तिया 24, 3 तरफ 9, 9x बन गया, माइनस 12 दूनी 24, और यहाँ गुणा करेंगे 12 दूनी 24, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x बन जाएगा। बराबर में कितना चल रहा है, 25 चल रहा है। 9x में से 4x से आएगा तो हमारे पास 5x बचेगा, और बटे में क्या बचेगा, 24। बराबर में क्या हमारे पास, 25। अगर हम इसको काट से 5 से 55 25 और 24 को गुणा कर देंगे तो हमें x बराबर कितना देखने को मिलेगा, 120 रुपए देखने को मिलेगा।
एक्स बराबर अगर 120 रुपए आया है तो आप देखोगे तो चेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, तो चेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास 2x है, तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी कितना हो जाएगा 240। अगर यहाँ पे रखते हो, अगर 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 बोले तो 240। चेयर जो आई होगी वो 240 रुपए की आई होगी। और मेज निकालो मतलब टेबल निकालो, टेबल मतलब मेज, तो एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो 12 तिया 36, 12 बोले तो 360 रुपए का। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था तो मेज की लागत मूल्य बताइए, मेज मतलब टेबल, और टेबल का लागत मूल्य कितना आ गया 360 रुपए आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। अरे ऐसे थोड़ा बड़ा सवाल था, परेशानी होना, तरीका ये कहिए जो हम आपको बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइएगा और प्रैक्टिस करके जरूर जाना, नहीं तो आपको परेशानी इस सवाल में करनी पड़ सकती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? यस, चलते हम आगे। यस, हमारे क्वेश्चन थे, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।